बात है 1576 की। मेवाड़ की हल्दी घाटी में चल रहा था एक ऐसा युद्ध जो भारत के इतिहास में सबसे घमासान युद्ध के नाम से जाना जाने वाला था। इसमें शामिल थे मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप और जलालुद्दीन अकबर। इस युद्ध को घमासान इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों ही पक्ष की सेना में जमीन आसमान का फर्क था। जहां एक तरफ महाराणा प्रताप की 20,000 की सेना तलवार और भालों से लड़ रही थी, वहां अकबर के 80,000 आदमी बड़ी बड़ी बंदूकों से महाराणा की सेना को मार गिरा रहे थे। साथ ही अकबर के पास महाराणा प्रताप की सेना से 3 गुना ज्यादा हाथी थे और उसके पास सिर्फ हल्दी घाटी के युद्ध में इतने घोड़े थे जितने महाराणा प्रताप की पूरी सेना के पास कभी नहीं थे। और अकबर का सबसे बड़ा हथियार था महाराणा प्रताप का भाई, जिन्होंने युद्ध के वक्त अकबर से हाथ मिला लिया। अब ये सब सुनकर तो जाहिर है कि ये जंग अकबर ही जीतेगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इस जंग के विजेता महाराणा प्रताप थे, जिससे ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि वो कैसे जीत पाए। लेकिन ये कहानी सच होने के बावजूद हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से झूठ है, क्योंकि उनका कहना है कि महाराणा प्रताप रणभूमि छोड़कर भाग गए थे और युद्ध में जीत अकबर की हुई थी। लेकिन ये कहानी हमें झूठ क्यों बताई गई तो जानेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। अब वीडियो पर ध्यान देते हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ है उनकी दूरदृष्टि का। जब किसी ने हल्दी घाटी की युद्ध की कल्पना तक नहीं की थी, उससे पहले ही महाराणा प्रताप ने पूरे युद्ध की योजना बना ली थी। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि युद्ध होकर ही रहेगा? अब उसके पीछे का कारण था कि जब वो अकबर की ओर से आए हुए मंत्रियों से समझौते के लिए बात करते थे और महाराणा प्रताप उन्हें इनकार कर देते थे, तब उन्हें लगता था कि अकबर के साथ जंग की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। और इसीलिए उन्होंने फिर जंग से पहले ही योजनाएं बनाना शुरू कर दी। जहां सबसे पहले तो उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह प्लेस कर दिया कि अगर अकबर उन पर हमला करना चाहे तो उनकी सेना को हल्दी घाटी से गुजर कर ही आना होगा। और ध्यान रहे कि हल्दी घाटी कोई आम घाटी नहीं थी। उसकी खासियत ये है कि वो कुछ ऐसी दिखती है। अब जैसा कि आप देख सकते हो, उसके बीच से गुजरने की जगह बहुत ही कम है, यानी एक समय पर सिर्फ कुछ ही लोग इसे पार कर सकते हैं। और इसीलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अकबर की सेना कितनी बड़ी है। अगर उन्हें इस घाटी को पार करना था तो उन्हें इस पतली गली से एक एक करके, यानी थोड़े थोड़े लोग करके ही गुजरना पड़ेगा। और दूसरी चीज जिस पर महाराणा प्रताप का ध्यान गया था वो ये है कि चित्तौड़ पर हुए हमले के दौरान अकबर की सेना का सबसे बड़ा हथियार था उनका तोप। इन्हीं तोपों के कारण मुगल सेना चित्तौड़ की दीवारों को तोड़कर अंदर घुसे थे, पर ये तोप बहुत ही बड़े हुआ करते थे। और हल्दी घाटी की गली इतनी छोटी थी कि मुगल अपने तोप लेकर गुजर ही नहीं पाते, यानी उन्हें इस जंग में तोपों के बिना ही लड़ना पड़ा। अब तीसरी चीज जो उन्होंने की वो थी हल्दी घाटी के भील कबीले के लोगों को अपनी सेना में शामिल कर लेना, क्योंकि महाराणा प्रताप को ये पता था कि किसी भी जंग को जीतने के लिए बड़ी सेना या ज़्यादा हथियारों की नहीं, बल्कि जहां लड़ रहे उस जमीन की ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने भील कबीले के लोगों को इस युद्ध में शामिल किया, जो तीर चलाने में जाबाज थे। वो पहाड़ के ऊपर चढ़कर मुगल सेना के सैनिकों को खत्म कर रहे थे और साथ ही जंग की हर खबर ऊपर से देखकर महाराणा प्रताप को दे रहे थे। इन्हीं सारी रणनीतियों पर भरोसा कर महाराणा प्रताप 18 जून 1576 की तपती धूप में हल्दी घाटी पर मुगलों से लड़ने पहुंच गए थे। ये युद्ध काफी समय तक चला, जिसमें फिर महाराणा प्रताप का आमना सामना हुआ मुगलों के सेनापति मान सिंह से, जो अपने युद्ध हाथी पर सवार थे। और यहीं पर कहानी आती है उनके लोकप्रिय घोड़े चेतक की, जिसमें उसने अपने पैरों से उस युद्ध हाथी पर इतने जोर से वार किया कि वो हाथी पूरी तरह हिल गया और मान सिंह जमीन पर गिर गया। लेकिन उस समय हाथी की सूंड पर तलवार बांधी जाती थी, जिसके कारण चेतक का एक पैर पूरी तरह कट गया। अब जो कि चेतक चल नहीं पा रहा था, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए फिर कुछ मुगल सैनिक महाराणा प्रताप की ओर तेजी से बढ़ने लगे। और नदी की तरह खून बहने के बावजूद चेतक वहां से दौड़ पड़ा, वो भी पूरे 5 किलोमीटर तक। उसने खाई के ऊपर से लगभग 27 मीटर तक की छलांग मारी और दूसरी तरफ पहुंचते ही उसने महाराणा प्रताप को उतार कर अपना दम तोड़ दिया। मुगल सैनिकों के घोड़े इतनी दूर तक कूद नहीं पाए और महाराणा प्रताप वहां से सही सलामत निकल गए। अब ये कहानी सुनकर ऐसा लगना स्वाभाविक है कि महाराणा प्रताप असल में रण छोड़कर भाग चुके थे। लेकिन किसी भी जंग में जीत तब तक नहीं होती जब तक तुम सामने वाले राजा को मार ना दो या उसके राज्य पर कब्जा ना कर लो। महाराणा प्रताप उस दौरान तो वहां से निकल गए थे, लेकिन वो काफी समय तक वहीं के जंगलों में अपने सैनिकों के साथ रुके थे और मुगलों को वहां से मेवाड़ तक कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। जिसके बाद अकबर ने गिव अप कर लिया और अगले 20 सालों तक
मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का झंडा फड़कता रहा। लेकिन हमारी स्कूल की किताबों में ये लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप जंग छोड़कर भाग चुके थे और मेवाड़ पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। अब आखिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो पर एक लाइक जरूर ठोकना।